उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस का बड़ा संकट गहरा गया है। कमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी पर अघोषित रोक से होटल और ढाबा संचालक परेशान हैं। वहीं लखनऊ से रायबरेली तक घरेलू गैस के लिए भी लोगों को 4-5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व के युद्ध के चलते आयात प्रभावित होने से ये किल्लत मची है, जिसके चलते लोग अब लकड़ी जमा करने को मजबूर हैं। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा का संकट गहराता जा रहा है। तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ने से दुनिया के अधिकांश देशों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच नई दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि खाड़ी के देशों में चल रहे इस जंग का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालय और विभाग मिलकर काम करें। T20 विश्व कप 2026 के खिताब जीतने के बाद जहां भारतीय टीम जश्न में डूबी हुई है, वहीं इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर कार्रवाई की है। फाइनल मुकाबले के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल के साथ हुई मैदान पर हुई घटना को लेकर ICC ने अर्शदीप सिंह पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है और उन्हें एक डिमेरिट अंक भी दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पीटर एल्बस ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने मंगलवार 10 मार्च को रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। एल्बस के जाने के बाद अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया अंतरिम तौर पर एयरलाइन के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। 3 महीने पहले इंडिगो को भारी फ्लाइट ऑपरेशन संकट का सामना करना पड़ा था। उस दौरान करीब 3 लाख यात्री फंसे रह गए थे, जिसके बाद एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइन पर 22.20 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को भी धरना जारी रहा। वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के खिलाफ अपने विरोध के 5वें दिन उन्होंने अनोखे तरीके से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने वोटर लिस्ट से कथित तौर पर नाम हटाने को लेकर पहले एक बोर्ड पर SIR और गायब लिखकर सांकेतिक रूप से दिखाया, फिर उसे मिटा दिया। बता दें कि ममता बनर्जी 6 मार्च से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की SIR की वजह से 2026 के असेंबली इलेक्शन से पहले राज्य में बड़े पैमाने पर असली वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में एक कार के अंदर 2 शव बरामद हुए हैं। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक INA थाने की पुलिस को मंगलवार को कार के अंदर 2 शव पड़े होने की जानकारी मिली। मौके पर जांच करने पर एक सफेद रंग की औरा कार सड़क किनारे नाले के पास खड़ी मिली। गाड़ी के शीशे बंद थे और गाड़ी लॉक नहीं थी। अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने X पर लिखा है कि सिलेंडर पर सरकार के मुंह क्यों सिले हैं। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत दरअसल अपने घरों से दूर रह रहे विद्यार्थियों, कामगारों, पेशेवरों, नौकरी पेशा लोगों और श्रमिकों मजदूरों के लिए भोजन की भी समस्या है। इसके अतिरिक्त क्लाउड किचन और फूड सप्लाई करने वाले स्टार्टअप, सप्लाई चेन, ट्रेवल तक के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। सरकार हर तरह की गैस की आपूर्ति के बारे में स्पष्ट सूचना दे, जिससे जनता समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते। गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा की काशी से शुरुआत हो चुकी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में ये धर्म युद्ध यात्रा निकली, जो देर शाम लखनऊ प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा के माध्यम से गाय को राज्य माता का दर्जा दिलवाने की मांग की जा रही है। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। जब मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने यह अभियान शुरू किया। अब वो मियाद भी पूरी हो चुकी है। शंकराचार्य लखनऊ भी प्रवेश कर चुके हैं। वहीं उनके कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने देर से ही सही लेकिन अनुमति दे दी है। हालांकि प्रशासन ने उनके सामने 26 सख्त शर्तें रखी हैं। महिला आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से चली आ रही बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। केंद्र सरकार अब ऐसा रास्ता तलाश रही है जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ जल्द मिल सके। दरअसल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत यह आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होना था, लेकिन जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन में समय लगने की वजह से ये आशंका जताई जा रही थी कि महिलाओं को इसका फायदा मिलने में कई साल और लग सकते हैं। इसी देरी को देखते हुए सरकार अब कानून में संशोधन का विकल्प तलाश रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंगलवार 10 मार्च 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल 8.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस मीटिंग में कैबिनेट ने जल जीवन मिशन का विस्तार करने और उसे 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को भी तोहफा दिया है। कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें।
जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले